देश हमारा भारत है, देश हमारा भारत है। हम सबकी मांगे खैर और दोस्ती हमारी सबसे है। हमें काऊ से नहीं बैर। भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति देश में 1039 प्रोग्राम पेश कर चुकी है। खादिमे हिंद इदरीस निजामी संघ के असर से देश में कौमी एकता के लिए, हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, देश में भाईचारे के लिए अपने संगीत के सांस्कृतिक कार्यक्रम, म्यूजिकल कल्चरल प्रोग्राम पेश करती थी और आज भी कर रही है। देश के सभी कलाकार, देश के हर सूबे के कलाकार, देश के हर प्रांत के कलाकार, देश के हर शहर के कलाकार भारतीय हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता समिति के बैनर पर अपने अपने प्रोग्राम पेश किए हैं। भजन के प्रोग्राम पेश किए, गजल के पेश किए हैं, देशभक्ति के प्रोग्राम पेश किए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी कलाकारों का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि सभी कलाकारों ने देश की भारतीय हिंदू मुस्लिम एकता समिति का अपने फन के जरिए, अपने संगीत के जरिए सभी म्यूजिशियन ने साथ दिया है और आज भी दे रहे हैं। हम भारत के सभी कलाकारों के लिए, कव्वालों के लिए, गजल सिंगरों के लिए, भजन गायकों के लिए, तबला वादक के लिए, ढोलक वादक के लिए, बंजो वादक के लिए, सभी कलाकारों के लिए, कोरस वालों के लिए, बंजो वालों के लिए, वायलिन वालों के लिए, सभी जितने म्यूजिशियंस हैं, किरानेट वालों के लिए, सबके लिए प्रधानमंत्री जी आपसे गुजारिश, आपसे इल्तिमास, आपसे विनती कर रहे हैं कि देश के कलाकारों की पेंशन आप भारत सरकार की जानिब से कायम कीजिए। कलाकार जो है बहुत बड़ा देशभक्त होता है। शायर, कलाकार पूरी जिंदगी जो है देश के लिए निकालता है, देश की ही हर वक्त उसे देश के। मुझे आजकल नींद नहीं आ रही। मैं आजकल देश के कलाकारों के लिए, देश में कोरोना के लिए सभी देश के कलाकारों से, कभी बिहार के कलाकारों से, कभी गुजरात के कलाकारों से, कभी महाराष्ट्र के कलाकारों से, कभी बिहार के कलाकारों से, कभी उत्तर प्रदेश के कलाकारों से, कभी पंजाब के कलाकारों से, कभी हरियाणा के कलाकारों से, राजस्थान के कलाकारों से, उत्तर प्रदेश के कलाकारों से, महाराष्ट्र के कलाकारों से, गोवा के कलाकारों से, आंध्र प्रदेश के गायक कलाकारों से, इसी तरह से दिल्ली के कलाकारों से हमेशा मेरी बात हो रही है। देश का कलाकार इस वक्त बहुत परेशान है। अभी आपने 20 लाख करोड़ रुपए का नजराना देश के वास्ते पेश किया है, जिसका हम आपका बेपनाह सभी देश के कलाकार आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। आपके दिल में गरीबों के लिए बहुत प्यार है। हमने पूरी जिंदगी में हम 78 के हो गए हैं, आप जैसा प्रधानमंत्री नहीं देखा। कलाकार जो होता है वो, संगीत जो है जिंदा जादू कहलाती है कि संगीतकार जो है, गायक जो है, जहां पेश कर तो जादूगर है। तो आप कलाकारों की संगीत सुन सुन के, गायक को सुन सुन के, आली जनाब प्रधानमंत्री जी आप भी जादूगर हैं। आपकी बातों में इतना दम है। आप जैसा मुकर्रिर, आप जैसा वक्ता पूरे देश में नहीं है, पूरे भारत में नहीं है, दुनिया में भी नहीं है। आपने अपना जादू, आप असली जादूगर हैं, सच्चे जादूगर हैं। आपने अपना जादू पूरी दुनिया पर चलाया है। आप कमाल हैं, आप सच्चे जादूगर हैं। प्रधानमंत्री आली जनाब नरेंद्र भाई मोदी जी, आप अपनी माँ के भक्त हैं। हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप अपनी वालिदा साहिबा से डेली टेलीफोन पर बात किया करें। माँ की दुआ जो है अर्श पर जाती है।
अल्लाह से माँ की दुआ टाली नहीं जाती है। प्रधानमंत्री जी, अर्ज ये है, महाराष्ट्र में श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल है, 76 से आजाद मैदान, मुंबई में श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल जो है 76 से रामलीला का जश्न वहां मनाती है। और हमें गर्व है कि पिछले 40 सालों से हम भी वहां अपने भजन सुनाते हैं। और हमारी बेगम शाहिदा खान देश की बहुत आला गजल सिंगर हैं, वो जाकर श्री राम के भजन वहां गाती हैं और सुनाती हैं। आपसे अर्ज ये है कि पिछले 10 साल से श्री अयोध्या के कलाकार श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल में तशरीफ लाते हैं। और अयोध्या जी के कलाकार जो हैं, तकरीबन 50 कलाकार अयोध्या जी से श्री राम महाराष्ट्र रामलीला मंडल में तशरीफ लाते हैं और रामलीला में वो अपना कार्यक्रम पेश करते हैं, जिसके संरक्षक जो हैं आली जनाब बद्री प्रसाद पांडे जी हैं। बद्री प्रसाद पांडे जी एडवोकेट हाई कोर्ट मुंबई है। श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल के अध्यक्ष जो हैं आली जनाब अशोक पांडे जी हैं। अशोक पांडे जी बद्री प्रसाद जी के घर से, उनके वालिद को हम चचा कहते थे, चचा जो है हम उन्हें वालिद का सम्मान देते हैं। इस घराने से हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। और श्री अयोध्या जी से वहां जो कलाकार आते हैं, महंत श्री कांत दास जी महाराज अयोध्या जी के हैं। महंत श्री कांत दास जी महाराज जी के साथ 50 कलाकार आते हैं, जो वो उनका हम इस्तकबाल करते हैं। वो वहां म्यूजिशियन होते हैं। उसी मंच पर हम भजन सुनाते हैं, हमारी बेगम शाहिदा खान सुनाती है। श्री महाराष्ट्र रामलीला मंडल जो है पिछले 40 साल से हम उनके शुक्रगुजार हैं। वो सम्मानित करते हैं और वो कमाल वहाँ हिंदू मुस्लिम एकता की महफिल होती है। इसी तरह से देश के कलाकार जो हैं वो देशभक्त होते हैं। वो हिंदू नहीं, वो मुसलमान नहीं, वो सिख नहीं, वो ईसाई नहीं, अपने अपने धर्मों को सम्मानते हैं और सभी धर्मों की इज्जत करते हैं। प्रधानमंत्री जी, आपसे एक तमन्ना, एक गुजारिश और है। ये जो संगीत के कार्यक्रम होते हैं, गरबा का कार्यक्रम गुजरात में होता है, महाराष्ट्र में होता है, पूरे देश में होता है। श्री गणेश विसर्जन महाराष्ट्र में होता है। जन्माष्टमी का प्रोग्राम, जन्माष्टमी में 12 बजे जन्माष्टमी का प्रोग्राम जो है, श्री कृष्ण की पैदाइश 12 बजे होती। 12 बजे तक आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि आप हाई कोर्ट का हम इस्तकबाल करते हैं, सुप्रीम कोर्ट का इस्तकबाल करते हैं, देश के एक एक न्यायालय का इस्तकबाल करते हैं। एक आप प्रधानमंत्री जी मंत्रिमंडल में एक बिल पेश करें कि कम से कम रात के 12 बजे तक का लाउड स्पीकर का परमिशन मिलना चाहिए। ये देश का कलाकार जो है बहुत परेशान है। अरे भाई, 10 बजे तो महफिलें सजाने का इंतजाम ही होता है और 10 बजे तक का परमिशन हो गया। अगर हमारी बात देश हित में है तो प्रधानमंत्री जी देश के कलाकारों से पूछो, देश के गरबा गायकों से पूछो, देश के श्री कृष्ण के जो प्रोग्राम होते हैं उनसे पूछो, देश के भजन के जो कार्यक्रम होते हैं उनसे पूछो, श्री साईं के प्रोग्राम होते हैं उनसे पूछो, देश के मतलब जो एकता के धार्मिक प्रोग्राम होते हैं उनसे पूछो। तो आपसे विनती है, आपसे गुजारिश है, लाउड स्पीकर देश में पूरे भारत में रात के 12 बजे तक का आप करा दीजिए। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि देश के सभी कलाकार, सभी शायर आपको जिंदगी भर भूलेंगे नहीं। आप
आप ये काम जरूर करिए, लाउड स्पीकर जो है रात के 12 बजे तक हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से आप गुजारिश कीजिए, मंत्रिमंडल में अपने लाकर कानून बदल डालिए। आप जो हैं कानून के शहंशाह हैं, आप कानून बदलवा सकते हैं और देश का कलाकार बहुत परेशान है। आप गुजरात में किसी कलाकार को फोन करें, महाराष्ट्र में करें। आज हमारी रशीदा खातून बेगम से बात हुई, बहुत बड़ी, मैं उनकी इज्जत करता हूँ। फिल्म पुतली बाई में अमेरिका, लंदन, जापान सब जगह गई हैं। उनके पास रहने का घर भी नहीं है, खाने का घर कुछ इंतजाम नहीं, अपनी बेटी के पड़े हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आली जनाब उद्धव जी ठाकरे जी, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। शरद पवार जी, आपसे हम गुजारिश कर रहे हैं। नवाब मलिक जी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब अनिल देशमुख जी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब अशोक चौहान जी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब छगन भुजबल जी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब वर्षा गायकवाड़ साहिबा, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब जयंत राव पाटिल साहब, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब जितेंद्र अवार्ड साहब, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब बाला साहब थोराट साहब, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आली जनाब हसन मुशर्रफ साहब, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। और कल्चर मिनिस्टर अमित देशमुख जी, आपसे गुजारिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र के एक एक जिले अधिकारी को फोन करिए, महाराष्ट्र में मालूम करिए कि देश का 10-20-25 कलाकारों को देश में छोड़ दीजिए। उनके यहाँ ईद का सामान नहीं है, उनके यहाँ कोई इंतजाम नहीं है। आप तुरंत ये इंतजाम कराइए। शरद पवार साहब, आपको सभी कलाकार जानते हैं। नवाब मलिक जी, आप हमेशा मुशायरों में रहते हैं, हमने देखा है। अनिल देशमुख जी, आपको हम 92 से जानते हैं, जो गृह मंत्री महाराष्ट्र हैं। आप कलाकारों का अपने पुलिस कमिश्नरों से कहिए, सब एड्रेस एक एक का पता आपको देंगे। आपके जिले के एसपीओ से कहिए, आपके हाथ में महाराष्ट्र का सब पुलिस डिपार्टमेंट है। आप डीजी साहब से कहिए, खाने का इंतजाम कीजिए। सभी मंत्री हजरात अपने अपने विभाग के अफसरानों की मीटिंग लें और मालूम करें कि शायर कहाँ है, गायक कहाँ है, कव्वाली गायक कहाँ। इसी तरह से सभी मुख्यमंत्री इंतजाम करें। प्रधानमंत्री जी, देश के कलाकारों के वास्ते, गायकों के वास्ते, कव्वालों के वास्ते, शायरों के वास्ते आप पेंशन करवा दीजिए, कर दीजिए। ऐसा समझिए कि देश का कलाकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। इदरीस निजामी का आदाब, नमस्कार।